क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए इक्वल्स टू 3/4 गिवन है, कोस ए एंड टेन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे बी पे हम एक राइट एंगल लेंगे, ए बी सी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल से साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन क्या होता है आपके पास में, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसको ध्यान में रख सकते हो लाल बट्टा कक्का से। तो साइन क्या होता है आपके पास में, ये जो फर्स्ट वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल एबीसी में साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये एंगल आपके पास ए है, इस एंगल के सामने की साइड ये बीसी है, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर या फिर इसको हम बोलेंगे लंब। 90 डिग्री के सामने की साइड एसी, इसको हम हाइपोटेनियस या फिर इसको हम कर्ण बोलेंगे। तो के से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी यहाँ पे बेस होगा, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको हम आधार बोलते हैं तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बीसी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे बीसी। हाइपोटेनियस एसी है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे एसी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 हमें गिवन है। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 हमें यहाँ पे गिवन है। साइन ए इक्वल्स टू 3/4, इसको हमने बोल रखा है इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से हमने जो साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। साइन ए इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन ए की। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इस साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे बीसी अपॉन एसी। तो बीसी अपॉन एसी इक्वल्स टू 3/4 को रखेंगे हम एज इट इज। तो BC अपॉन AC किसके इक्वल आ गया, 3/4 क्या, BC किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे ये रेशियो है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC इक्वल्स टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K। ठीक है, जब भी आपको रेशियो गिवन होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस रेशियो को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। के आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या 3K एंड 4K हमने यहाँ पे क्यों लिखा, देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या था, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 हमें गिवन है। तो 3/4 क्या एक रेशियो है, 3/4 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा 3, और यहाँ से कितना 4, तो 3/4 आ रहा है। 6/8 कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अगर मैं 3/4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12। तो यहाँ पे देखो 9/12, तो इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ से भी कितना 3/4। 3/4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 12/16, 4 से कैंसिल आउट करूंगा 3, 4 से कैंसिल आउट किया 4, तो यहाँ पे कितना 3/4। 6/8 से भी 3/4 आ रहा है, 9/12 से भी 3/4 आ रहा है, 12/16 से भी 3/4 आ रहा है। बट हमें नहीं पता कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है 3/4। बट यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 3/4 के जो मल्टीप्लाई में वो नंबर सेम होगा। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 2 3 4, इसी नंबर को हमने यहाँ पे क्या ले रखा, K ले रखा, और K क्या हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, धन संख्या या फिर धनात्मक संख्या। इसीलिए हमने यहाँ पे देखो 3 को हमने क्या लिख दिया 3K, और 4 को हमने क्या लिख दिया 4K। 3 और 4 यहाँ पे क्या रेशियो में गिवन आ, कोस A एंड tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया था, यहाँ पे A B C, यहाँ पे हमने 90 डिग्री ले रखा है।
अब यहाँ पे देखो BC की वैल्यू क्या रखी है आपके पास, BC को मैं लिख सकता हूँ 3K, AC को हम लिखेंगे 4K, तो BC इक्वल्स टू 3K, तो BC इक्वल्स टू कितना आएगा 3K, AC इक्वल्स टू कितना रखा 4K। कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो एंगल A है इसके सामने होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर या फिर उसको हम लंब बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस या फिर आपके पास क्या होगा कर्ण, इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे। AB बेस होगा, इसको हम B या फिर A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आधार बोल। कोस A एंड tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोस A एंड tan A। तो कोस क्या होता है आपके पास में, कोस के लिए आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर इसको हम रखेंगे याद लाल बट्टा कक्का से। तो सेकंड वाला क्या होता है आपके पास में, कोस होता, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। कोस A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं लिखूंगा आधार बटा कर्ण इक्वल्स टू, तो बेस यहाँ पे AB है तो इसको लिख सकता हूँ AB अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास कितना 4K, तो AB अपॉन 4K। tan A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटा आधार, इसको हम क्या बोलते हैं tan थीटा। tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर इसको मैं लिखूंगा लंब बटा आधार इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आपके पास में BC अपॉन बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, तो बेस यहाँ पे कितना है AB। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3K, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा 3K अपॉन AB। कोस A एंड tan A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें AB की वैल्यू चाहिए, तो AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल ABC में दो साइड हमें गिवन है, तो हम तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है AC, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना आपके पास AB और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास BC, तो बेस की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना BC, तो BC का स्क्वायर। AC एंड BC की वैल्यू पुट करेंगे तो AC इक्वल्स टू कितना हमारे पास 4K एंड BC इक्वल्स टू कितना 3K। AC की वैल्यू पुट करेंगे 4K का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4K का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 3K है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 16K स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे कितना माइनस का 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। K स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा, तो K स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। K स्क्वायर इंटू 16 माइनस 9 तो प्लस का 7 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 7K स्क्वायर। अब AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7K स्क्वायर रूट में आएगा। रूट A इंटू B किसके इक्वल होता है, रूट A इंटू रूट B। 7 को मैंने A ले रखा है और K स्क्वायर को अगर मैं B लेता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू रूट A इंटू रूट B। AB इक्वल्स टू रूट 7 को रखा एज इट इज रूट K स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा K आएगा। देयरफॉर AB इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी K रूट 7। AB इक्वल्स टू K रूट 7 आ गया, तो AB क्या था मेरे पास बेस था, तो AB की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और AB की वैल्यू कितनी आ गई K रूट 7। कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AB की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। कोस A इक्वल्स टू 4K को रखा हमने एज इट इज, उसके बाद AB की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से कितना K रूट 7। A से K को कैंसिल आउट करूंगा तो रूट 7 अपॉन 4, ये तो कोस A की वैल्यू आ जाएगी। tan A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे AB की वैल्यू पुट करेंगे कितनी K रूट 7। tan A इक्वल्स टू 3K को रखा एज इट इज, AB की वैल्यू पुट करेंगे K रूट 7। A से K को कैंसिल आउट करेंगे तो tan A की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन रूट 7। कोस A की वैल्यू आ गई रूट 7 अपॉन 4 एंड tan A की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन रूट 7, ये इसका आंसर है।